जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। फाइनली वो दिन आ गया जिसका मैं वेट कर रहा था। इस्लामाबाद साइड पे आप क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन को लेकर न्यूज़ वगैरह तो सुन रहे होंगे। सीडीए, पीसीबी, मोहसिन नकवी, तो 50,000 कैपेसिटी, वो पिछले दौरों में सारी जो न्यूज़ चलती आई उस पर मैंने पूरी एक वीडियो कवर की। अब जो लेटेस्ट इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन को लेकर एक बड़ी न्यूज़ चली है। बीच में राशिद लतीफ़ को टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर जो हायर करने की बात आ रही है, नेस्पा वालों के साथ जो बात चल रही है, उस पर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो कवर कर चुका हूँ। आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, ये वीडियो किस बारे में होने वाली है और ये 3D मॉडल जो आप स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, ये कौन से स्टेडियम का 3D मॉडल है? आपको याद होगा, हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसपे हम कई वीडियोस कवर कर चुके हैं कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन कराची की तरह एक ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद हाउस सोसाइटी वालों का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्टेडियम को लेकर, स्पोर्ट्स सिटी को लेकर, जो कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन के 50,000 कैपेसिटी से भी ज़्यादा 55,000 कैपेसिटी स्टेडियम के लिए जो क्लेम कर रहे थे। इस पे पिछले 1-2 साल से बातें चल रही थी, इवन साइट भी डिसाइड हो गई थी, उस पर मार्किंग भी चल गई थी। इस पर मैंने वीडियोस शेयर की हुई हैं और टाइम टू टाइम आपके साथ अपडेट शेयर कर रहे हैं। लेकिन 3D मॉडल की पिक्स वगैरह आ रही थी और पिछली वीडियो मैंने आपसे कहा कि एक फिजिकली प्रॉपर एक मॉडल तैयार कर लिया गया है उनकी जो स्पोर्ट्स सिटी है, जहाँ पे उनका वो क्रिकेट स्टेडियम भी आता है, जिसके लिए शोएब अख्तर को भी हायर किया गया था लेजेंड क्लेव के लिए। और फिर जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट है एंड्रयू जेम्स, उनको भी इन्वाइट किया गया था। ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट है, उन्होंने ब्रीफिंग्स भी दी थी, कदाफी स्टेडियम लाहौर का भी दौरा दिया था। वो सारी पिछली वीडियोस हम शेयर करते आए। लेकिन मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा कि इस तरह का एक मॉडल उनके लेजेंड क्लेव के ऑफिस में पड़ा हुआ है। अब उन्होंने ये प्रॉपर जो ओवरऑल व्यू है, जो उनका मैप है, वो तैयार कर लिया और इस पर ये इसी तरह से काम करेंगे इन फ्यूचर। इनका जो पूरा मास्टर प्लान है, जिसमें आप सामने देख सकते हैं जो उनका क्रिकेट स्टेडियम है, जो उनकी स्पोर्ट्स सिटी है, उस स्टेडियम के अराउंड जो 2 एकेडमी ग्राउंड्स हैं, एंड देन ओवरऑल जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पे, टॉर्च होटल हो गया, या जो उनके फ्यूचर प्लान्स में बड़े बड़े टावर्स, जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, वो सारी यहाँ पे मेंशन की हुई दिखाई हुई है। और ये एक्चुअल लोकेशन थी जिसकी हम वीडियो शेयर किया करते थे कि ये सामने जो आपको लोकेशन दिख रही है, वहाँ पे एक बड़ा ये बिलबोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें ये स्पोर्ट्स सिटी का मेंशन कर रहे हैं, स्टेडियम का मेंशन कर रहे हैं। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने बड़ा मेरा मजाक उड़ाया कि भाई आप अपने आप से कुछ भी बोली जा रहे हैं, अपने आप से प्लान शेयर कर रहे हैं, कोई यहाँ पे स्टेडियम वगैरह नहीं बन रहा। भाई ब्लू वर्ल्ड सिटी की ये हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने अपना ये मास्टर प्लान शेयर किया हुआ है। जो उनका वो मॉडल था वो भी उन्होंने अपने लेजेंड एनक्लेव के ऑफिस में रख दिया है। ये सामने जो आपको साइट दिख रही है, ये एग्जैक्टली वही क्रिकेट स्टेडियम की साइट है। ये वो सामने उनका प्रॉपर उनका मॉडल पड़ा हुआ है। अब ये बनाते हैं नहीं बनाते, कब बनाते हैं, स्लो है तेज़ है, वो मेरा काम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साइड पे इनका ये प्लान है, जो डिटो कॉपी रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन कराची की का जो स्टेडियम है उसी से इंस्पायर्ड है। उसको लेकर ये सारा डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी ओवरऑल जो स्पोर्ट्स विलास देख लें, इनकी हाउसिंग सोसाइटी देख लें, फिर सामने स्टेडियम देख लें। हाँ, ये है कि इनका जो स्टेडियम के अराउंड एरिया है, जो बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, वो एज़ कम्पेयर टू रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बहुत बढ़ चढ़ कर दिखाई हुई हैं। अगर ये इसको इस तरह से बना लेते हैं, अपने मास्टर प्लान को पूरा करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले, तो यकीनन जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा 55,000 कैपेसिटी का स्टेडियम होगा, हमारे स्टेडियम के अराउंड टॉर्च होटल होगा, बुर्ज अल अरब की तरह एक कॉपी होगी। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े दिखाए हुए हैं, बड़े बड़े प्लान शेयर किए हुए हैं। अब ये 2090 में कंप्लीट होते हैं या 3000 में होते हैं, वो मेरा काम नहीं है। जो न्यूज़ आ रही है स्पोर्ट्स साइड से या प्राइवेट सेक्टर स्टेडियम्स के लिए कोई काम कर रही है, या पीसीबी साइड से, गवर्नमेंट साइड से, उस पर हम वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये बिल्कुल बहरिया टाउन कराची की तरह रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जो वहाँ पे बना हुआ है, इस तरह से ये ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद वाले भी जो अपनी हाउसिंग सोसाइटी में स्पोर्ट्स सिटी और एक स्टेडियम बड़ा क्लेम कर रहे हैं। इसी स्टेडियम को लेकर 55,000 कैपेसिटी के नाम को लेकर पिछले 1 से 2 सालों से ये मार्केटिंग भी कर रहे हैं। ये सामने एग्जैक्ट वही लोकेशन है, ये साइट है क्रिकेट स्टेडियम की, इस पर मार्किंग भी चल रही है। ठीक है, वो बात आपकी सही है कि इस पर अभी कोई वो कंक्रीट का काम शुरू नहीं किया, बुनियाद वगैरह डली नहीं है, लेकिन सिर्फ वही मार्किंग कर रहे हैं, वही लाइनें लगा रहे हैं जो हम पिछली वीडियो से कवर करते हुए आ रहे हैं। मेरा काम है इस पर फोकस रखना, आपको बताते रहना कि अब काम कहाँ तक पहुँचा है, आया मजीद इसमें कोई प्रोग्रेस हुआ या नहीं, या इसको बना भी रहे हैं या नहीं, मशीनरी वहाँ पे काम कर रही है, मार्किंग हो रही है, सिर्फ मार्किंग तक अभी चल रहा है। कोई यहाँ पे मटेरियल लगा रहा है या कंक्रीट का जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है रफ़ी स्टेडियम की जिस तरह से 2016-17 में शुरू हुई थी, यहाँ पे उस तरह से अभी काम शुरू हुआ नहीं है। हाँ, मार्किंग साइट और वो सारी चीज़ें जिस तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिस तरह से वो 8 रास्ते निकल के आए हुए हैं, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊँ स्टेडियम से, जिस तरह से रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की है, उस तरह से यहाँ पर भी इन्होंने दिखाया हुआ है और उसी तरह से मार्किंग की हुई है। ये बिल्कुल सेम टू सेम आप कह लें कि डिटो कॉपी या इंस्पायर्ड है। ठीक है, डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन वही रफ़ी स्टेडियम के अराउंड जिस तरह से रास्ते आए हुए हैं, उसके अराउंड जो रोड आया हुआ है, उस तरह से इन्होंने भी डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन यह है कि इस साइड पे थोड़ा सा हैवी सीन होने वाला है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और होटल्स का बताया हुआ है। ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है ब्लू वर्ल्ड सिटी में, जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनके प्लॉट्स हैं, उनको पता है कि ये एग्जैक्ट वही स्पोर्ट्स साइड है, वही क्रिकेट स्टेडियम की साइड है। मैं अपने आप से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा। बेशक जाके ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो हाउसिंग सोसाइटी है, ये सामने लोकेशन है,
ये जो सामने रोड आई हुई है गोल अराउंड करके, ये वही स्टेडियम के अराउंड वो रोड है। और इसी के आसपास इनके लेजेंड एन्क्लेव जो स्पोर्ट सिटी है, इसमें बड़े बड़े सारे प्रोजेक्ट्स इनके मास्टर प्लान में शामिल हैं। अभी ये बनाते हैं नहीं बनाते वो मेरा काम नहीं है, जाके आप पैसे लगा दें, आप बना दें। मैं आपको इतनी वीडियोस बना के न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहाँ के जो लेजेंड एन्क्लेव के एक्सक्लूसिव वीडियो है उनके ऑफिस की, उनके जो मॉडल की, वो मैंने हासिल करके आपके साथ शेयर कर दी, ताकि पिछली वीडियो पे जो कमेंट आए कि भाई ये अपने आप से मॉडल बना के शेयर कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं। तो भाई ये वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप खुद भी जाके विजिट कर सकते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब बहरिया टाउन कराची का जो स्टेडियम है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, उसकी जहाँ तक सिचुएशन है, करंट सिचुएशन भी हमने आपके साथ शेयर की। आजकल जो सारे मामला चल रहे हैं मलिक रियाज के साथ, बहरिया टाउन के साथ, उसको लेकर भी हम उस पर नज़र रख रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी साइड भी CDA वालों, जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, RDA वाले, उनके अंडर जो है ना अक्सर औकात केसेस का शिकार रही है। आपने हाल ही में देखा होगा वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी में कुछ वो ऐसी ज़मीनें थी कि वो इलीगल थी, या उस पर वो टैक्स वगैरह के मामला कुछ भी टाइम के साथ निकल के कोई केस आ जाता है, तो वहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी, वो एक ऑफिस वगैरह गिराया था। लेकिन फिर वो मामला भी मेरे ख्याल में सॉर्ट आउट हो गए थे। जो यहाँ के हेड हैं मलिक रियाज तो बहरिया टाउन देख रहे हैं, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ना वो साद नज़ीर उसको देख रहे हैं। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का मामला है, तो देखें कहीं ना कहीं वो अपनी साइड से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखें ऑब्वियसली वो प्राइवेट सेक्टर है, पैसे आएंगे, लोग प्लॉट्स लेंगे, ज़मीनें बिकेंगी, तो वो काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स पे। वहाँ पे आए वो सिर्फ स्टेडियम नहीं, इसके अलावा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, तो वो यही प्लॉट्स बिकते हैं, तो हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पे बिल्डिंग्स या अपना काम मजीद आगे कंटिन्यू करती है। लेकिन प्लॉट्स नहीं बिकेंगे तो ऑब्वियसली काम स्लो पड़ जाएगा। जैसे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की एग्जांपल आपके सामने, वो तो चले मलिक रियाज, आपको पता है कि पूरे बिजनेस टाइकून है, उनके पास तो इतने पैसे हैं कि वो दुबई में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का यही मार्किंग तक ही मामला चलता रहेगा, जब तक प्रॉपर पैसे यहाँ पे स्पेंड नहीं होंगे, प्लॉट्स वगैरह बिकेंगे नहीं। ठीक है, इनकी ये जो स्ट्रैटेजी है कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट जेम्स, एंड्रयू जेम्स को ले आए, शोएब अख्तर को ले आए, और प्रॉपर इन्होंने मार्केटिंग की, अपनी जो मास्टर प्लान है क्रिकेट स्टेडियम का जो क्लेम कर रहे हैं, उसको पूरी उन्होंने सही तरीके से इसकी प्रमोशन की। लेकिन आप कितनी ही मार्केटिंग, कितनी ही प्रमोशन क्यों ना कर लें, जब तक आप अपनी साइड से भी पैसा नहीं लगाएंगे। मलिक रियाज ने पूरा वो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम आप जाके देखें, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने क्या खड़ा किया है, वो हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, आपने देखा हुआ है। तो इस साइड पे ये सिर्फ मार्किंग से काम नहीं चलने वाला, ये मॉडल से काम नहीं चलने वाला। मैं आपसे, आपके कमेंट से भी एग्री करता हूँ, लेकिन मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भाई मॉडल वहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बता रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं, अभी ये न्यूज़ चल रही है, यहाँ तक अपडेट्स आई हैं, मज़ीद आगे काम होता है, स्टेडियम बनता है तो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। सो यहाँ तक अपने आप को ये अपडेट रखें। और ये प्राइवेट सेक्टर काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद दिख रही थी कि पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के या नैब के कोई ना कोई केस चल जाता है, तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। रफ़ी स्टेडियम की एग्जांपल आपके सामने है। लेकिन गवर्नमेंट या PCB भी तो कुछ नहीं कर रही थी। चलें, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की, उसके बाद वो मोहसिन नकवी PCB चेयरमैन ने इस्लामाबाद के लिए स्टेडियम का अनाउंस किया, और फिर अब ये हाल ही में जो खबरें निकल के आ रही हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद साइड पे, वो अब PCB काम कर रहा है उस साइड पे, स्टेडियम के लिए खबरें आ रही हैं। अब फिज़िकली वो एक्चुअल में काम शुरू होगा तो ही लोग जाके खुश होते हैं, तभी यकीन करते हैं, वरना तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं कई बार ये एक्सप्लेन करता हुआ आया हूँ कि मेरा काम है आपको न्यूज़ से, अपडेट से, या जो कुछ चल रहा है वो आपके साथ शेयर कर देना। बाकी जब होता है तो भी हम वीडियो आपके साथ शेयर कर देते हैं और आपको अपडेट कर देते हैं कि देखिए अब इस पर फिज़िकली काम भी शुरू हो गया, और अब इतना ये काम हो गया, इतना इतना चल रहा है, ये सब हो रहा है, ये मशीनरी यहाँ पर काम कर रही है। सो ये अब मॉडल बना, ये उन्होंने अपडेट किया, ये बहुत पहले इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन किसी ने इसको फोकस नहीं किया, किसी ने शेयर नहीं किया, वो अब अलग बात है। मेरा फोकस होता है स्टेडियम्स पे, तो इस साइड का एक बड़ा स्टेडियम था, इसके अराउंड वो रफ़ी स्टेडियम की तरफ बिल्कुल रास्ते आए हुए हैं, वो दो सामने जो एकेडमी ग्राउंड है वो भी यहाँ पे शो किए हुए हैं, जिस तरह से बहरिया टाउन के रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में थे। सो ये मॉडल इन्होंने अपडेट कर दी है। अब फिजिकली इस पर कितना, कहाँ तक, कब तक, क्या क्या काम होता है वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड नो डाउट मॉडल बहुत ही प्यारा है, स्टेडियम का लुक भी ओवरऑल एज़ कम्पेयर टू रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के अगर इस तरह से बनता है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। 55,000 कैपेसिटी भी क्लेम कर रहे हैं। खैर जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।